ऑयल फील्ड कैसे खोजे जाते हैं, सिस्मिक सर्वे की पूरी साइंस कि पेट्रोल को हम कैसे खोजते हैं ज़मीन में कि कहाँ पे है, कैसे पता चलता है और इसके पीछे की साइंस क्या है। तो हमने समझा कि करोड़ों साल पहले समुद्र के छोटे छोटे जीव हीट और प्रेशर की वजह से क्रूड ऑयल में बदल गए। क्या आप सबने पढ़ा होगा कि क्रूड ऑयल कैसे बना। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर ऑयल धरती के नीचे 3 से 5 किलोमीटर नीचे छिपा हुआ है तो इंसान को कैसे पता चलता है कि यहाँ पे ठीक यहीं इसी जगह पे ऑयल है, क्योंकि वो तो जमीन से नीचे 3-4-5 किलोमीटर नीचे। क्या साइंटिस्ट धरती के अंदर देख सकते हैं? क्या सैटेलाइट ऑयल की फोटो खींच लेती है? मतलब कैसे पता चलता है कि ठीक इसी लोकेशन पे है? या फिर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से धरती के अंदर हम झांक सकते हैं, देख सकते हैं कि यहाँ पे तेल है। सच जानकर आपको हैरानी होगी। खोज शुरू होती है जियोलॉजिस्ट से। किसी भी ऑयल कंपनी का पहला कदम है ड्रिलिंग मशीन लाना नहीं होता। सबसे पहले मैदान में उतरते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहले मैदान में उतरते हैं जियोलॉजिस्ट, यानी कि धरती की कहानी पढ़ने वाले साइंटिस्ट। जैसे एक डॉक्टर बॉडी स्कैन करके बीमारी का अंदाजा लगा सकता है क्योंकि उसके पास इक्विपमेंट्स होते हैं। वैसे ही जियोलॉजिस्ट चट्टानों की लेयर देख के अंदाजा लगाते हैं कि यहाँ ही करोड़ों साल पहले यहाँ क्या हुआ होगा। ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है, उससे बता सकते कि ये चीज़ कितनी पुरानी है। या क्या ये जगह कभी समुंदर थी? क्या यहाँ ऑर्गेनिक मैटर जमा हुआ होगा? क्या यहाँ ऐसी चट्टानें हैं जिनमें ऑयल फंस सकता है? लेकिन ये सिर्फ पहला अनुमान होता है कि ये चीज़ें हो सकती है। अब आती है वो टेक्नोलॉजी जो धरती के अंदर बिना खोदे झांकने की कोशिश करती है। सिस्मिक सर्वे क्या होता है? सिस्मिक वर्ड आपने सुना हो, जानते हैं कि सिस्मिक जोन सुना होगा। सिस्मिक सर्वे होता क्या है? कल्पना कीजिए आपने कभी दीवार पे ऐसे थपकी मारी होगी। अगर दीवार पीछे से खाली हो, उसमें जगह हो, तो अलग आवाज आती है। जैसे हम टाइल पे मारते हैं ना, उससे सीमेंट पीछे अच्छे से ना लगा तो अलग आवाज आती है। अगर पीछे कंक्रीट हो तो उसकी आवाज अलग आती है। यानी यही प्रिंसिपल ऑयल इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होता है। इसे सिस्मिक सर्वे कहते हैं। इस प्रोसेस में विशेष मशीनों के द्वारा धरती के अंदर हल्के कंपन वाइब्रेशन भेजती है मशीनों के द्वारा।
ये कंपन चट्टानों से टकराती है और वापस लौट आती है। सैकड़ों सेंसर्स, जिन्हें जियोफोन्स कहा जाता है, उन लौटती हुई वेव्स को रिकॉर्ड करते हैं। जो वेव्स नीचे से उठेंगी उनको रिकॉर्ड करते हैं। अब कंप्यूटर उन सिग्नलों का एनालिसिस करता है, उन्हीं वेव्स का जो सिग्नल्स मिले हैं इनसे, और धरती के नीचे की 3D इमेज तैयार करता है। वीडियो को अंत तक देखिएगा जरूर, आज आपको बहुत ही यूनिक कुछ सीखने को मिलेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड होता है या फिर सीटी स्कैन होता है, उसके शरीर का एक एक चीज शरीर के अंदर की उसमें दिखने लगती है, कैसे नसें हैं, कहाँ से ब्लॉकेज हैं। ठीक है, फर्क सिर्फ इतना है कि वहाँ इंसान का शरीर होता है हॉस्पिटल में, और यहाँ पूरी पृथ्वी। अब जानते हैं ऑयल ट्रैप क्या होता है। ऑयल ट्रैप क्या होता है, लेकिन एक और बड़ी बात, ऑयल सिर्फ बनने से काम नहीं चलता। ऑयल सिर्फ बनने से काम नहीं चलता है, उसे एक ऐसी जगह फंसना भी चाहिए जहां से वह बाहर न निकल सके, और इसे ऑयल ट्रैप कहा जाता है। कि एक ऐसी जगह जहां से बाहर ना निकल सके, ट्रैप हो जाए। कल्पना कीजिए, इसको क्या कहते हैं, ऑयल ट्रैप कहते हैं। कल्पना कीजिए आपने एक बैलून पानी के अंदर दबा दिया, जैसे ही हाथ छोड़ेंगे बैलून ऊपर आने लगेगा, क्योंकि उसमें पानी भरा हुआ ऊपर आने, क्योंकि पानी से वो बैलून ऊपर आने लगेगा। ऑयल भी पानी से हल्का होता है, इसलिए वह ऊपर बढ़ने की कोशिश करता है, ऊपर बढ़ने की कोशिश करता है। लेकिन अगर ऊपर ऐसी चट्टान हो जो ऑयल को बाहर ना निकलने दे, ऑयल को बाहर ना निकालने दे, तो ऑयल क्या हो जाता है, वहीं फंस जाता है। और यही जगह ऑयल रिजर्वर कहलाती है, जहां रिजर्व हो जाता है। और यही होती है ऑयल कंपनी की असली मंजिल, यही चाहती है। फिर क्या होता है, फिर होती है ड्रिलिंग। जैसे हम ड्रिल करते हैं तो ऐसे ही स्टार्ट होती है ड्रिलिंग। पता चल गया यहाँ पे है ऑयल। जब जियोलॉजिस्टिक और कंप्यूटर मॉडल कहते हैं, कंप्यूटर मॉडल बताते हैं, वेव्स बताती हैं कि यहाँ ऑयल मिलने की संभावना है, गारंटी अभी भी नहीं है, संभावना है। जब हो जाता है कि संभावना है, तब आती है दुनिया की सबसे महंगी मशीन्स में से एक ऑयल ड्रिलिंग रिग। ऑयल ड्रिलिंग रिग, उस वेल्स 3 किलोमीटर गहरे होते हैं, कुछ वेल्स 3 किलोमीटर गहरे होते हैं और कुछ 5 किलोमीटर भी होते हैं, और कुछ ऑफशोर वेल्स समुद्र के अंदर
हजारों मीटर गहराई तक जाते हैं, हजारों मीटर गहराई तक जाते हैं, कुछ 3 किलोमीटर, कुछ 5 किलोमीटर। लेकिन यहां भी सक्सेस की कोई गारंटी नहीं होती है। वेव्स से सिग्नल मिल गया कि यहाँ ऑयल हो सकता है, ये गारंटी नहीं है। कई बार ऑयल कंपनी सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च कर देती है, सैकड़ों करोड़ों रुपए खर्च कर देती है कि यहाँ पे ऑयल मिलेगा, लेकिन होता क्या है, वहाँ ऑयल मिलता ही नहीं। तो वो जो वेव्स है ये वो है, कोई अंदाजा है, गारंटेड नहीं है। इसलिए ऑयल एक्सप्लोरेशन दुनिया के सबसे रिस्की बिजनेस में गिना जाता है, दुनिया के सबसे रिस्की बिजनेस माना जाता है। तो आज आपने क्या क्या जाना, पेट्रोल बनने की कहानी। पेट्रोल बनता कैसे, सिर्फ करोड़ों साल पुरानी नहीं है, बल्कि उसे खोजने के लिए मॉडर्न साइंस, उसे खोजने के लिए मॉडर्न साइंस, फिजिक्स, जियोलॉजी और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। फिजिक्स, जियोलॉजी और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, और अरबों रुपए की इंजीनियरिंग एक साथ काम करती है, बड़ी बड़ी मशीनें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग, जिससे आपका नॉलेज बढ़े। तो जल्द हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ में। तो धन्यवाद दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव में शेयर कीजिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।